Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जजमानी व्यवस्था टॉपिक से रिलेटेड। जजमानी व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके अर्थ या महत्व क्या है, इसके गुण या दोष क्या है और साथ ही जजमानी व्यवस्था का आज के संदर्भ में क्या अर्थ है और इसका पतन आज के समाज में क्यों हो चुका है। तो चलिए जानते हैं। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती थी। ब्राह्मण विवाह करते थे। उत्सव त्योहारों के समय दूसरी जातियों के यहाँ पूजा पाठ जाकर करते थे। नाई बाल काटने का काम करता था। तो कहीं भी दूसरी जाति में कुछ भी कार्यक्रम हुआ या लोगों को बाल कटवाने हो तो वो नाई बाल काटने का काम करता था। धोबी कपड़े धोने का काम करते थे। चमार जो है जूते सीने या बनाने का काम करता था। इस प्रकार जुलाहे कपड़े बनाने का काम करता था। इस प्रकार सभी जातियां एक दूसरे के लिए सेवाएं प्रदान करती थी। इसके बदले में उन्हें कोई भी भुगतान राशि रुपये या पैसे नहीं दिए जाते थे। इसी व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था या जजमानी प्रथा के नाम से जानते हैं। जजमानी व्यवस्था का अर्थ क्या है? जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर होती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था जो परंपरागत होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था। जैसे जो काम जिस जाति का है वो काम उस जाति के लोग ही करेंगे, अन्य जाति के लोग उस काम को नहीं कर सकते थे। जजमानी व्यवस्था परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता रही है। इसे वंशानुगत आधार पर जातियों के द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का परस्पर निर्वहन किया जाता था। अर्थात प्रत्येक जाति जैसे ब्राह्मण है तो परंपरागत रूप से वो इस व्यवसाय को अपनाती थी। जैसे पिता के व्यवसाय को पुत्र अपनाते थे। फिर वो गांव में जहां भी कोई कार्यक्रम होता था तो वहां पूजा पाठ शादी ब्याह करते थे, चाहे वो किसी भी जाति की हो। जजमानी व्यवस्था की परिभाषा ऑस्कर लेविस के अनुसार इस व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करें। योगेंद्र सिंह के अनुसार जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो गांव के अंतरजातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित होती थी। रेड्डी के अनुसार जजमानी व्यवस्था में परंपरागत रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करता था। ये सेवा संबंध पारस्परिक रूप से शामिल होते थे और जजमान परिजन संबंध कहलाते थे। यानी जो काम करता था जजमान और परिजन संबंध के द्वारा जाने जाते थे। ड्यूमा के अनुसार जजमानी व्यवस्था वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम विभाजन को व्यक्त करती थी। यह आर्थिक प्रणाली के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी थी। श्रम विभाजन यानी प्रत्येक जातियों को एक निश्चित काम बटा होता था, उसके आधार पर उन्हें सेवाएं दी जाती थी। अब जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता यह है कि सामुदायिक सहायक में संगठन, क्योंकि परंपरागत रूप से हमारा पूरा समाज जो था जातियों पर विभाजित था। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी पहले, उस आधार पर जाति व्यवस्था भी थी। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, फिर जाति के आधार पर व्यवस्था अलग अलग 4 भागों में बट गई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न उच्च और नीची जातियों को पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इस पारस्परिक आश्रितता निर्भरता के कारण ग्रामीण समाज का संगठन जो है सुदृढ़ था। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय के लोगों में सामूहिक इच्छा संगठन की भावना विकसित हुई। अब दूसरा है आपका मानसिक सुरक्षा। जजमानी प्रथा के कारण परिजन के जीवन निर्वाह का साधन पूर्व निश्चित होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके बाद उन्हें वही काम करना है। पिता के बाद बेटा ये काम करेगा तो उन्हें मानसिक सुरक्षा थी। उन्हें काम की चिंता नहीं होती थी कि अगर उन्हें क्या करना है, सोचना नहीं पड़ता था कि आगे कौन सा व्यवसाय करना है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय चलते थे। शांति और संतोष की भावना, यह व्यवस्था ग्रामीण समुदाय के सदस्यों को संतोष और शांति प्रदान करती। परिजन के व्यवसाय पैतृक और परंपरागत होने के कारण उन्हें नए धंधे नहीं ढूंढने पड़ते थे। अस्थायी संबंध, यह व्यवस्था का प्रथम लक्षण यह था कि इसमें जजमान और परिजन के मध्य एक अस्थायी संबंध पाया जाता था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल ही रहा है। पैतृक संबंध, जजमान और परिजन के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का स्वरूप पैतृक होता था,
अर्थात पिता जो व्यवसाय करते थे वही व्यवसाय पुत्र को भी करना होता था। जजमानी अधिकार संपत्ति के अधिकार के समान ही होते थे, अर्थात जो जैसे मान लो धोबी अगर कपड़े धोने का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी कपड़े धोने का ही काम करेगा, उसके काम को कोई दूसरे जाति के लोग नहीं कर सकते थे। घनिष्ठ संबंध। जजमानी व्यवस्था में परिजन और जजमान के संबंध में घनिष्ठता होती थी, एक दूसरे को के कार्यों को लगन से करते थे। व्यावसायिक आधार। जजमानी व्यवस्था में जातियों द्वारा अपने निर्धारित व्यवसाय के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती थी। इन सेवाओं से प्राप्त होने वाला जजमान सेवा प्रदाताओं को आवश्यक वस्तुएं, अनाज, वस्त्र आदि प्रदान किया जाता था। चूंकि जाति का निर्धारण पेशा होता था, अतः दूसरी जाति का व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता था। जाति पर आधारित। जजमानी व्यवस्था मुख्यतः जातियों के व्यवसाय उनकी सेवाओं पर आधारित होती थी। ग्रामीण समाज में आज भी विभिन्न जातियों के कार्य निश्चित है, जैसे लोहार लोहे का काम करता है, नाई बाल काटने का काम करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, कुम्हार बर्तन बनाने का कार्य करता है। इन विभिन्न जातियों के पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे की आवश्यकताएं सभी की पूरी हो जाती थी। पुरस्कार और समानता नहीं होती थी। सेवकों के कार्यों को कोई निश्चित पारिश्रमिक उपहार नहीं दिया जाता था। बहुत कुछ जजमान की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर रहता था, वो किस प्रकार से किस अवसर पर कितना पारिश्रमिक अथवा हक प्राप्त होता है। एक धनी जजमान के यहाँ धोबी, नाइन और अन्य सेवकों को अच्छा उपहार वस्तुएं प्राप्त होती थी, अपेक्षाकृत किसी निर्धन जजमान के। पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकार। जजमानी व्यवस्था में कर्तव्य अधिकार दोनों ही साथ साथ चलते थे। यदि जजमान को सेवक से काम लेने का अधिकार था तो उसका यह पुनीत कर्तव्य भी था उसके काम के एवज में उसका जो हक है उसे दिया जाए, जिससे कि उसके जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसीलिए उसके सेवाओं के एवज में मुद्रा, वस्त्र अथवा अन्य चीज दिए जाते थे, जिससे उनका जीवन यापन आसानी से चल सके। जजमानी व्यवस्था के गुण और महत्व। इसके महत्व क्या है? भारतीय ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था आज भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। वर्तमान युग में जजमानी व्यवस्था की संरचना प्रकार के अनेक परिवर्तन होने के बाद भी गांव में इस व्यवस्था को एक उपयोगी संस्था के रूप में देखा जाता रहा है। इस दृष्टिकोण से इस व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व तथा विभिन्न लाभों को समझना आवश्यक है। आर्थिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति को पैतृक व्यवसाय के लिए आजीविका मिल जाती थी, तो इस प्रकार उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। मानसिक सुरक्षा। सेवा प्रदान जाति अपनी सेवाओं की अपेक्षा रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर मदद करेंगे। विभिन्न अध्ययनों से प्रमाणित होता है कि जजमानी सेवा लेने के बदले में सेवा प्रदाताओं को संकटकालीन परिस्थितियों में आकस्मिक सहायता भी प्रदान कर देते थे। परंपरागत व्यवसाय के कारण रोजगार प्राप्त करने की मानसिक संघर्ष से मुक्ति मिल जाती थी और इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जजमानी व्यवस्था मानसिक सुरक्षा प्रदान करती थी। सामाजिक बीमा। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक परिजन का अनिवार्य सामाजिक बीमा हो जाता था, अर्थात दुर्घटना, मृत्यु, बीमारी या लड़की का विवाह आदि के अवसर पर जजमान से अनिवार्य रूप से उन्हें सहायता मिलती थी। इसीलिए एक प्रकार से उनका एक जजमानी सामाजिक बीमा हो जाता था, वो जजमान के भरोसे रहते थे। सामुदायिक संगठन में सहायक। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न ऊंची नीची जातियों को पारस्परिक एक दूसरे की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कि एक आश्रितता और निर्भरता के कारण ग्रामीण समाज का सुगठन सुदृढ़ रहता था। तो इस प्रकार एक सामुदायिक संगठन में सहायक हो जाता था। घनिष्ठ संबंध। जजमानी व्यवस्था के कारण जजमान और परिजन वर्ग के सदस्यों में घनिष्ठता पाई जाती थी, एक दूसरे के कार्यों को लगन से करते, उनके विवाह आदि पर जजमान को पूर्ण सहयोग मिल जाता था। कष्ट या बीमारी के समय आवश्यक सहायता मिल जाती थी, तो इस प्रकार उन्हें घनिष्ठ संबंध होता था। नेक्स्ट हो गया आपका विशेषीकरण। इस व्यवस्था में परिजन अपना कार्य परंपरागत रूप से करते थे, अतः एक ही कार्य को वो हमेशा करते रहने से उसमें उस कार्य में कुशलता आ जाती थी। राजनीतिक व्यवस्था में सहायक। जजमानी व्यवस्था के आधार पर संगठित भारतीय देश की शासन प्रणाली को प्रभावपूर्ण बनाने और राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध हुए। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि पूर्व के देशों की राजनीतिक संप्रभुता की अपेक्षा सामाजिक एकता पर अधिक निर्भर है। यहाँ के विधान राज्य की स्वेच्छाचारी आज्ञा पर आधारित न होकर प्रथाओं और परंपराओं पर अधिक आधारित है। इसके दोष क्या हैं? अनेक व्यवस्थाओं की तरह जजमानी व्यवस्था की भी
कुछ न कुछ दोष अवश्य हैं। चलिए, जातिवाद का विकास। इससे क्या होता है, जातिवाद का अधिक विकास हुआ। किसी भी एक प्रकार के कार्य को करने के लिए विशेष जाति के लोगों को ही बुलाया जाता था और उन्हें जाति से संबोधित किया जाता था, जिससे उनमें जातिगत भावना का विकास हो गया। गतिशीलता का अभाव। जजमानी व्यवस्था चूंकि अधिकतम जाति व्यवस्था पर आधारित होती थी और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सदस्यों के स्थानीय आधार पर ही होती रही। इस तरह जजमानी व्यवस्था स्थिर व्यवस्था बन गई, जिसमें पद, स्थान, पेशे की गतिशीलता का अभाव होता था। बेगार प्रथाओं को प्रोत्साहन। बेगार का अर्थ है बिना पैसा दिए काम करना। जजमानी व्यवस्था में सदैव बेगार को प्रोत्साहन दिया जाता था। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन। जजमानी व्यवस्था परंपरागत कार्यों पर आधारित होती है, अतः उसमें नवीन परिवर्तनों की गुंजाइश नहीं होती थी। व्यक्ति अपने कार्य कौशल को बढ़ाने का कोई भी उपक्रम नहीं करता था, कोई भी प्रयास नहीं करता था। राष्ट्रीय एकता में बाधक। जजमानी व्यवस्था के कारण ग्रामीण सामाजिक संगठन स्वतंत्रता और संप्रभुता का अनुभव करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की कारण में अवरोध उत्पन्न होती, क्योंकि एक ग्रामीण समुदाय के प्रति निष्ठा भाव रखते थे, दूसरों को अपने से पृथक समझते थे, इसलिए राष्ट्रीय एकता में बाधक माना गया इन्हें। अब इसके पतन के क्या कारण हैं? पहला पतन का कारण यह है कि जब जजमानी व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण व्यवस्था का ज्यादा कार्य अब नहीं होता है। अब तक जजमानी व्यवस्था बहुत सारे गांव में बदल चुके हैं, कुछ गांव में तो पूर्णतः समाप्ति हो गए। जजमानी व्यवस्था इसलिए भी समाप्त हो रही है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है। इसका कारण यह भी है कि आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को अधिक महत्व बना दिया है और साथ ही आज के समय में पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि आज भारतीय सरकार हरिजन पिछड़ी जातियों को विशेष सुविधाएं दे रही है। प्रत्येक दृष्टि से उनकी सहायता कर रही है। उन्हें विशेष कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण एकीकृत विकास योजना के तहत उन्हें ऋण देकर अपना व्यवसाय करने के अवसर दिए जा रहे हैं। वो सभी तथ्य इस तथ्य पर आधारित है कि जजमानी प्रथा ग्रामीण समाज में काफी अंतिम सांस ले रही है, क्योंकि अब सभी समाज जातियों, धर्मों और संप्रदायों के व्यक्तियों को समानता के आधार पर जीने का अधिकार हमारे संविधान में प्रदान किया गया है। और साथ ही आज के समाज में डिजिटल करेंसी की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है, तो वहाँ पर कहीं पर भी बैठे बैठे डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इसके कारण भी जजमानी व्यवस्था का अंत हो चुका है, क्योंकि आज का समाज पूरी तरह से जो है रुपये पर आधारित हो चुका है, सेवाओं पर आधारित नहीं हो चुका। और हर कोई जो सेवा देते हैं वो रुपये के बदले में उसका लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार जजमानी व्यवस्था का पतन के ये कारण है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। इससे संबंधित MCQ भी मैं लेकर आऊँगी, जिसे देखना न भूलें। थैंक यू, गुड बाय।